हेलो एंड गुड आफ्टरनून मेरे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप क्लास 12 के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन अल्फॉन्स डॉडेट का लिखा गया अल्फॉन्स डॉडेट द्वारा, इसका वर्ड मीनिंग और इस पाठ का समरी आप देखेंगे। तो आप उठाइए पेन और करिए, नोट कर लीजिए आज इस वर्ड मीनिंग को नोट करके और इसको तैयार करके और इसकी समरी भी आज आप देख लेंगे, और जिससे कि कल मैं जब इस पाठ के पैराग्राफ को पढ़ाऊँ तो आपको बेहतर समझ में आए। तो उठाइए पेन और तैयार हो जाइए और नोट करिए इस आज के जब जो आपका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन का वर्ड मीनिंग। तो पेन से संबंधित मुझे एक बात याद आ गई कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। इसलिए आप पेन के माध्यम से शक्तिशाली बनिए, न कि तलवार, क्योंकि पेन जो है तलवार से शक्तिशाली होता है। तो आप लोग इस चैप्टर के द लास्ट लेसन के वर्ड मीनिंग को नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये चैप्टर द लास्ट लेसन आपका जिसके लेखक अल्फॉन्स डॉडेट हैं, और ये आपका जो इंग्लिश एनसीईआरटी बेस्ड इंग्लिश क्लास जो है इंग्लिश बुक आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया गया है, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए एक ही बुक है। और यह बुक डिवाइड है दो भागों में, फ्लेमिंगो और विस्टास करके। फ्लेमिंगो के अंतर्गत आप पढ़ेंगे प्रोज और पोइट्री को, और विस्टास के अंतर्गत आप पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री को। तो फ्लेमिंगो का ये पहला चैप्टर आपका द लास्ट लेसन है। तो इस चैप्टर का जो द लास्ट लेसन नाम पड़ा, जिसके पीछे कारण है कि जब फ्रांस और जर्मन के बीच युद्ध 1871 ईस्वी में हुआ था, तो जिसमें जर्मन ने फ्रांस के दो क्षेत्र को जीत लिया था। उस दो क्षेत्र का नाम है अल्सास एंड लॉरेंस। तो ये उस समय की बात है। इसमें एक फ्रांज नामक बालक है जो इस कहानी का वर्णन करता है। तो ये फ्रांज नामक बालक इस कहानी को बता रहा है कि एक दिन वह स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ, और वह देर से रवाना इसलिए हुआ कि वह एम हेमल जो उसके शिक्षक थे फ्रेंच भाषा के, उससे बोले थे कि उन लड़कों से बोले थे कि वे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे, और यही वह चीज़ थी जो फ्रेंच नामक बालक को नहीं आती थी। मतलब पार्टिसिपल का उसे एक भी नियम याद नहीं था, और इसलिए वो देर से उस दिन स्कूल के लिए निकला। और जब वह स्कूल के लिए निकला तो जब वह टाउन हॉल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि टाउन हॉल के पास भीड़ लगी हुई थी, और सूचना पट्टे के सामने तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो वो सोचा कि भाई यहाँ आज भीड़ क्यों लगी है। तो वो सोचा कि हर वर्ष मतलब बुरे से बुरी खबर वहीं से आते हैं, हो सकता है कोई बुरी खबर हो। और वह आगे बढ़ता गया। वह सोच रहा था कि वह विद्यालय न जाकर जो है बाहर ही खेले, अपना दिन बिताए, लेकिन थोड़ा बहुत साहस करके वह स्कूल की तरफ चल दिया। और अब जब वह स्कूल की तरफ गया तो वह एम हेमल के बारे में सोच रहा था कि जब वह पहुंचेगा तो देर से आने का कारण पूछेंगे एम हेमल और उसे दंडित करेंगे, और सभी बच्चे पहले ही विद्यालय में पहुंच चुके होंगे, और जब वह देर से दरवाज़ा को खोलेगा तो उसे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन हुआ यह कि जब वह स्कूल के पास पहुंचा तो सब कुछ इतना शांत दिख रहा था जैसे कि मानो रविवार का सुबह हो। और तब उसे आश्चर्य हुआ कि भाई इतना शांत तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज सब कुछ इतना शांत था जैसे कि रविवार का सुबह हो। और जब वह पहुंचा तो एम हेमल ने बहुत धीरे से कहा कि फ्रेंड,
तो जाकर तुम अपने स्थान पे बैठ जाओ और हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। और एम हैमल जाकर जल्दी से अपने स्थान पर बैठ गया। जब एम हैमल ने कहा कि बच्चों, यह आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्योंकि अल्सास और लॉरेंस के विद्यालयों में अब जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश आ चुका है और जर्मन पढ़ाने वाले शिक्षक अगले दिन आ जाएंगे। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि वह चाहते हैं कि सभी बच्चे उस पाठ को ध्यान से देखें, चूँकि वह उनका अंतिम पाठ है। और एम हैमल वह उस अंतिम पाठ को उनको बहुत गंभीरता से, बहुत अच्छे ढंग से समझाना चाहते थे और इसलिए भी चाहते थे कि हर कोई शांतिपूर्वक सुने। तो जब उसने थोड़ा सा राहत पाया फ्रेंच ने, तो उसने देखा कि जो एम हैमल थे वो अपना सुंदर रविवारी ड्रेस पहने हुए थे और जिस पे जो है कढ़ाईदार जो है टोपी पहने हुए थे और झालरदार अपना शर्ट पहने हुए थे, जिसे वह मात्र निरीक्षण और विशेष दिनों पर ही पहनते थे। तो उसे समझ में आ गया कि एम हैमल क्यों भाई आज, क्योंकि चूँकि वो विशेष दिन ही पहनते थे उस अपने सुंदर वस्त्र को। और अब उसे समझ में आ गया कि एम हैमल आखिर क्यों अपने सुंदर वस्त्र को पहने हुए थे। यही कारण था कि यह उनका अंतिम लेसन था फ्रेंच का, इसलिए यह उनका फ्रेंच का अंतिम लेसन था, इसीलिए वे जो है आज एकदम वेल मेंटेन आए हुए थे। और हुआ यह कि जब और वह आश्चर्य तब करने लगा, चूँकि जो पीछे की सीट जो है कमरे के पीछे की सीट खाली लग रही थी। उस दिन जो है गांव के वृद्ध लोग वहां बैठे हुए थे, जिसमें एक वृद्ध हाउसर था जो अपनी प्रारंभिक पुस्तक को लाया हुआ था। और तब सभी लोग उदास दिख रहे थे और मानो कि 40 वर्ष की उनके सेवा करने के लिए एम हैमल की सभी लोग उनको धन्यवाद देने और राष्ट्र को अपना सम्मान अदा करने आए थे। एम हैमल ने उनको बताया कि देखिए, हमें अपने भाषा को अपने अंदर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई देश गुलाम होता है, जितना देर तक वह अपनी भाषा को अपने अंदर बनाए रखता है, मानो कि वही उनकी जेल की चाबी हो। एम हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बताया कि यह संसार की सबसे सुंदर, सबसे तार्किक और सबसे स्पष्ट भाषा है। तो इस प्रकार एम हैमल ने जो है उस पाठ के बारे में चर्चा किया। अंत में जो है फ्रेंच को, चूँकि वह अपने उस पाठ को नहीं सीख पाया था, तो उसे इस पर दुख था कि वह पाठ को नहीं सीख पाया था और अब फ्रेंच लैंग्वेज आगे पढ़ना भी नहीं है, चूँकि बंद हो जाएगा, अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो उसे इस बात का दुख था और अपने न पढ़े जाने पर या न याद किए जाने पर अब वो पछता रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि हम इससे पहले वो सोच रहा था कि हम किसी अगले दिन जो है सीख लेंगे। ऐसा एक न एक दिन टालते टालते एक दिन ऐसा आ गया कि फ्रेंच लैंग्वेज भी आज रोक लग गया। तो कुल मिलाकर इसमें जो कहानी है फ्रेंच लैंग्वेज की रोक की, चूँकि भाई जर्मन ने उस पर विजय प्राप्त कर लिया था, तो वह अपनी भाषा को चलाने के लिए जोर दे रहा था। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका जो है ये इस वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग के साथ ही इसमें समरी भी रहा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वर्ड मीनिंग को नोट कर लें और इसकी समरी देख लें और इसको ध्यान से सुन लें समरी को, जिससे यह आपका चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन जब मैं पढ़ाऊँ तो बेहतर समझ में आए। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनका भी जो है लाभ हो सके। अब धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। कीप वॉचिंग NCERT बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।